मेरु पर्वत की नदियों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में बहुत से पहाड़ एवं नदियां हैं। यह सिद्धों की आवास भूमि है। शिशिर और पतंग नामक पर्वत के मध्य भाग में एक स्वच्छ भूमि है। वहां दिव्य एवं मुक्त स्त्रियां रहती हैं और वहां के वृक्ष भी गलित पत्र हो गए हैं। वहीं इक्षुक्षेप नामक शिखर है जिसकी वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। उस शिखर पर बहुत सुंदर गूलर के वृक्षों का एक वन है जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करता है। उस वन के वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वे ऐसे सुशोभित होते हैं मानो महान कछुए हों। सिद्ध आदि 8 प्रकार की देव योनियां उस वन में सदा निवास करती और उस वन की रक्षा करती हैं। उस स्थान पर स्वच्छ एवं स्वादिष्ट जल वाली अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। जहां कर्दम प्रजापति का आश्रम है वह 100 योजन परिमाण के एक वृत्ताकार वन से घिरा है। वहीं तामराव और पतंग पर्वत के मध्य भाग में एक महान सरोवर है जो 200 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य हजारों पत्तों से परिपूर्ण कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। वहां अनेक सिद्ध और गंधर्वों का निवास है। उसके बीच में एक महान शिखर है जिसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते रहते हैं। उसके ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क है जिसके अगल बगल में रत्नों से बनी हुई 4 दीवारियां हैं। उस सड़क के पास ही पुलोम विद्याधर का पुर है जिसके परिवार के व्यक्तियों की संख्या 1 लाख है। इसी प्रकार विशाख और श्वेत नामक पर्वतों के मध्य भाग में भी एक नदी है जिसके पूर्वी तट पर एक बड़ा विशाल आम्र का वृक्ष है। उस वृक्ष को सोने के समान चमकने वाले उत्तम गंधों से युक्त तथा महान घड़े की आकृति वाले असंख्य फल सब ओर से मनोहर बना रहे हैं। वहां देवताओं और गंधर्वों का निवास है। वहां सुमूल और वसुधार ये 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनके बीच में 300 योजन चौड़ी और 500 योजन लंबी रिक्त भूमि है जहां एक बिल्व का वृक्ष है। इससे भी बड़े घड़े की आकृति वाले असंख्य फल गिरते रहते हैं। उन फलों के रस से उस भूमि की मिट्टी गीली हो जाती है और बिल्व फल खाने वाले गुहक लोग उस स्थल की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार वसुधार और रत्नधार पर्वतों के मध्य भाग में एक किंशक अर्थात पलाश का दिव्य वन है। वह वन 100 योजन चौड़ा और 300 योजन लंबा है। जब वह गंध युक्त वन फूलता है तब उसके पुष्पों की सुगंध से 100 योजन की भूमि सुवासित हो जाती है। वहां जल की कभी कमी नहीं होती और सिद्ध लोग वहां सदा निवास करते हैं। वहां भगवान सूर्य का एक विशाल मंदिर है। प्रजाओं की रक्षा करने वाले तथा जगत के जनक भगवान सूर्य वहां प्रतिमास अवतरित होते हैं। अतः देवता लोग वहां पहुंचकर उनकी स्तुति नमस्कार आदि द्वारा आराधना करते हैं। इसी प्रकार पंचकोट और कैलाश पर्वतों के बीच में
हंस पांडुर नाम से प्रसिद्ध एक भूमि खंड है, जिसकी लंबाई 1000 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। क्षुद्र प्राणी उसे लांघने में असमर्थ हैं। वह भूभाग मानो स्वर्ग की सीढ़ी है। अब हम मेरू की पश्चिम दिशा के पर्वतों एवं नदियों का वर्णन करते हैं।